एक समय की बात है। एक गांव में बिंदिया नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहा करती थी। गरीबी की वजह से वह दोनों गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहती थीं। बिंदिया जब छोटी थी, उसी समय उसके पिता एक रोड एक्सीडेंट में मर गए थे। पिता की मौत के बाद उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं था। इसलिए बिंदिया की माँ अपनी और अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए गांव से सटे हुए शहर जाकर दिन भर घूम घूम कर पापड़ बेचा करती थी। पापड़ बेचने से जो कुछ भी कमाई होती थी, उसी से उन दोनों का गुजारा चलता था। इधर बिंदिया भी माँ के जाने के बाद रोज खुद तैयार होकर स्कूल चली जाती और स्कूल से दोपहर को घर लौटने के बाद घर का सारा काम करती और अपना होमवर्क भी पूरा कर लेती थी। बिंदिया पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी काफी अच्छी थी, जिसकी वजह से उसे बच्चों के साथ साथ उस स्कूल के टीचर भी खूब प्यार करते थे। वह बड़ी ही चुलबुली थी। वह चिड़िया की तरह दिन भर फुदकती रहती थी। एक दिन की बात है, बिंदिया की माँ शहर से पापड़ बेचकर जब अपने घर वापस आ रही थी, तो उसे एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। उस एक्सीडेंट में बिंदिया की माँ के पैर में गंभीर चोट आ गई, जिसके बाद वो किसी गांव वाले की मदद से सीधा अपने घर आ गई। माँ के घर पहुंचने पर बिंदिया ने देखा कि उसकी माँ ठीक से चल नहीं पा रही है, तो उसने माँ से पूछा, माँ, तुम कहाँ चली गई थी? माँ, तुम्हारे पैर में क्या हो गया है और तुम रो क्यों रही हो? तब बिंदिया की माँ आंसू पोंछते हुए बोली, बेटी, घर लौटते समय मुझे किसी ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से शायद अब मैं कभी नहीं चल पाऊंगी। इतना कहकर उसने बिंदिया को अपने गले से लगा लिया। अगली सुबह जब बिंदिया की माँ सोकर उठी, तो उसने देखा कि बिंदिया अभी तक सोई हुई है। फिर वह बिंदिया को जगाते हुए बोली, बेटी बिंदिया, सुबह हो गई है, जल्दी से उठ जाओ, नहीं तो स्कूल जाने में देरी हो जाएगी। माँ की बातें सुनकर बिंदिया अंगड़ाई लेते हुए बोली, माँ, आज से मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मैं आपकी देखभाल करूंगी और शहर जाकर पापड़ बेचा करूंगी। बिंदिया की बातें सुनकर उसकी माँ बोली, बेटी, अगर तुम स्कूल नहीं जाओगी तो पढ़ोगी कैसे? तब बिंदिया बोली, माँ, अगर मैं स्कूल जाऊंगी तो हम दोनों खाएंगे कैसे? आप चल नहीं सकती, जिसकी वजह से आप कोई काम भी नहीं कर सकती। बिंदिया की बातें सुनकर उसकी माँ सोचने लगी, बिंदिया सही ही कह रही है। अगर वह स्कूल जाएगी तो हम दोनों भूखे मर जाएंगे। और फिर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने बिंदिया को गले लगा लिया। इसके बाद बिंदिया ने घर का सारा काम निपटाया और फिर एक थैली में पापड़ लेकर शहर की ओर चल पड़ी। शहर पहुंचकर बिंदिया ने पापड़ बेचने के लिए खूब मेहनत की। वह दिन भर पापड़ ले लो चिल्लाती रही, लेकिन उस दिन उसका एक भी पापड़ नहीं बिका। लोग उसकी आवाज को सुनकर भी अनसुना कर देते और आगे निकल जाते। थक हार कर उस दिन बिंदिया शाम को वापस अपने घर को आने लगी और कुछ देर चलने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पेड़ पर 2 चुड़ैलें रहती थीं। उन दोनों चुड़ैलों में से एक चुड़ैल बिंदिया को दुखी और निराश देख सोचने लगी कि आखिर ये लड़की दुखी क्यों है। पर उस दिन उसने बिंदिया की उदासी पर ध्यान नहीं दिया। बिंदिया कुछ देर उस पेड़ के नीचे विश्राम करने के बाद अपने घर को चली गई। फिर अगली सुबह वह पापड़ लेकर शहर को चल दी, लेकिन उस दिन भी सुबह से शाम तक काफी मेहनत करने के बाद भी उसका एक भी पापड़ नहीं बिका। दूसरे दिन भी वह शहर से निराश होकर गांव को वापस आने लगी और उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गई जिस पर 2 चुड़ैलें रहती थीं। इसी तरह कई दिनों तक बिंदिया का एक भी पापड़ नहीं बिका, तो वो एक दिन शहर से वापस लौटते समय उसी पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी।
बिंदिया को रोता हुआ देख चुड़ैल ने निश्चय किया कि वो भी कल उसके साथ शहर जाएगी ताकि उसे पता चल सके कि यह लड़की दुखी क्यों रहती है। फिर अगली सुबह जब बिंदिया शहर को जाने लगी तो वो चुड़ैल भी उसके साथ चल दी। शहर पहुंचकर उसने देखा कि दिन भर मेहनत करने के बाद भी बिंदिया से उसका पापड़ कोई नहीं खरीद रहा है। फिर उस दिन भी बिंदिया निराश होकर घर को लौटने लगी और उस पेड़ के नीचे आकर बैठ गई। यह देख उस चुड़ैल ने उसकी मदद करने की सोची और दूसरी चुड़ैल से बोली, मैं सोच रही हूँ कि बिंदिया के लिए मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे उसकी पढ़ाई भी ना छूटे और उसे भूखा भी ना रहना पड़े। पहली चुड़ैल की बात सुनकर दूसरी चुड़ैल बोली, बहन, लेकिन तुम उस लड़की की मदद क्यों करना चाहती हो? इससे तुम्हें क्या मिलेगा? तब पहली चुड़ैल बोली, बहन, मनुष्य के रूप में जीवित रहते हुए मैंने बहुत से बुरे कर्म किए थे, जिसकी वजह से मरने के बाद मैं चुड़ैल बन गई। अब मैं इससे छुटकारा पाना चाहती हूँ, इसलिए मैं बिंदिया की मदद करना चाहती हूँ। हो सकता है कि बिंदिया की मदद करके हमें चुड़ैल की जिंदगी से छुटकारा मिल जाए। फिर उस चुड़ैल ने बिंदिया के संघर्ष की पूरी कहानी दूसरी चुड़ैल को बताई, जिसे सुनने के बाद उसको भी बिंदिया पर दया आ गई। पहली चुड़ैल की बातें सुनकर दूसरी चुड़ैल भी बिंदिया की मदद करने के लिए तैयार हो गई। फिर अगली सुबह जब बिंदिया पापड़ बेचने के लिए बाजार जाने लगी तो वे दोनों चुड़ैलें भी तोते के रूप में उसके साथ चल दी। शहर पहुंचकर दोनों तोतों ने आवाज लगाना शुरू किया, जल्दी जल्दी आओ, बिंदिया के पापड़ खाओ, आओ आओ पापड़ खाओ। उस दिन दोनों तोतों की आवाज सुनकर लोग बिंदिया के पापड़ खरीदने लगे और देखते ही देखते आधे दिन में ही बिंदिया के सारे पापड़ बिक गए। उस दिन वह खुशी में झूमती हुई दोपहर को ही घर लौट आई। उस दिन के बाद बिंदिया रोज पापड़ लेकर जब भी बाजार जाती तो वह दोनों चुड़ैलें भी उसके साथ शहर को आती और तोते बनकर पापड़ बेचने में उसकी मदद करती। एक दिन की बात है, बिंदिया जब पापड़ बेचकर दोपहर को घर आई तो उसकी नजर स्कूल बैग पर पड़ी। बैग पर नजर पड़ते ही वह उदास हो गई और सोचने लगी, काश माँ चल पाती तो मेरी पढ़ाई नहीं छूटती। यही सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर अगले दिन जब बिंदिया शहर से पापड़ बेचकर घर वापस आ रही थी तब चुड़ैल बोली, बिंदिया, अगर तुम चाहो तो स्कूल जा सकती हो और पैसे भी कमा सकती हो। चुड़ैल की बात सुनकर बिंदिया बोली, लेकिन ये कैसे हो सकता है? तब चुड़ैल बोली, देखो, आधे दिन में तुम्हारे सारे पापड़ बिक जाते हैं और तुम दोपहर में ही घर आ जाती हो। अगर तुम चाहो तो सुबह को स्कूल जा सकती हो और स्कूल से दोपहर को घर आने के बाद शहर जाकर पापड़ बेच सकती हो। ऐसे में तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी और तुम पैसे भी कमा लोगी। चुड़ैल की बातें सुनकर बिंदिया सोचने लगी, ये सही बात ही तो कह रही है। फिर उसने यह बात जाकर अपनी माँ को बतलाई तो माँ ने उससे कहा, बेटी बिंदिया, तुमने सही सोचा है, कल से तुम स्कूल जाना शुरू कर दो। माँ की बात सुनकर बिंदिया खुशी से झूम उठी। फिर अगले दिन से वह सुबह को स्कूल जाती और दोपहर को स्कूल से आने के बाद पापड़ की थैली लेकर शहर में बेचने चली जाती। शहर जाते वक्त वो दोनों चुड़ैलें भी उसके साथ तोते के रूप में जाती और फिर शाम को घर लौट आती। बिंदिया के स्कूल जाने से वहां के सारे बच्चे और टीचर खुश हो गए थे। उस दिन के बाद से इसी तरह बिंदिया रोज सुबह को स्कूल जाती और दोपहर को स्कूल से आने के बाद शहर पापड़ बेचने चली जाती। इस काम में वो दोनों चुड़ैलें भी बिंदिया की मदद करती। देखते ही देखते 10 वर्ष बीत गए। बिंदिया अब बड़ी हो गई थी और वह पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन गई।
अफसर बनकर बिंदिया ने अपनी माँ का इलाज करवाया, जिसकी वजह से उसकी माँ चलने लगी। उसके बाद बिंदिया अपनी माँ के साथ शहर के नए घर में रहने लगी। उधर उन दोनों चुड़ैलों को भी चुड़ैल की जिंदगी से मुक्ति मिल गई।